अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एशिया कप शुरू होने के बाद एक नई बहस छिड़ चुकी है। वो बहस है सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने दोनों के एक दूसरे के साथ होते हुए भी दोनों एक दूसरे से दूर दिखाई दिए। न दोनों ने एक दूसरे से बात की, न दोनों ने एक दूसरे से आंखें मिलाई, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ भी नहीं मिलाया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। बेसिकली इसके ऊपर सलमान अली आगा को पाकिस्तान में हीरो करार दिया जा रहा है, जबकि सूर्या कुमार यादव को इस काम के ऊपर पाकिस्तान के जो कप्तान है उसके साथ ना मिलने के ऊपर इंडिया में हीरो करार दिया जा रहा है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट एक अलग चीज़ है, सियासत एक अलग चीज़ है। ये एक गलत रिवायत शुरू हो चुकी है कि जो सियासी मसाइल हैं, जो हमारे इख्तलाफात हैं, उनको हम लोग खेल के मैदान तक लेकर आए हैं। ये आगे अगर जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी नुकसान होगा, क्योंकि इंटरटेन करने के लिए खेल खेला जाता है। इंटरटेन करने के लिए क्रिकेट के मैचेस होते हैं, और क्रिकेट के मैचेस जब टीमें मैदान में उतरती हैं तो 11 बाई 11 यानी 22 खिलाड़ी नहीं, बल्कि दो कौमें खेल रही होती हैं, और दो कौमों का नज़रिया खुलकर आप लोगों के सामने आता है। और ये इससे पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला थे वो ख़राब चलते थे, लेकिन 2023 में पाकिस्तान के प्लेयर जब इंडिया गए, किस तरह से उनका वेलकम हुआ, किस तरह से उनके साथ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर जो एक्टिविटी की, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि वो एक्टिविटीज़ बेहतर थी। दोनों ने की जो टीमें थी उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर जो है वो किया, और इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो कप्तान हैं दोनों का बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया। बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये एक गलत रिवायत जो है वो डलती हुई जा रही है, और अगर इसी रिवायत को बाद में कंटिन्यू किया गया तो ये बहुत ही बड़ा एक जो है वो अलमिया बन जाएगा, एक बहुत ही बड़ा ख़तरनाक जो है वो एक सिलसिला बन जाएगा कि बाद में अगर दोनों कप्तान एक दूसरे के साथ बात भी करेंगे तब भी दोनों को ट्रोल किया जाएगा, उनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। बाद में दोनों कप्तान अगर हैंडशेक करते हैं तब भी दोनों के ऊपर जो है वो दोनों की कौम ट्रोल करेगी और दोनों को गद्दार करार देगी। आप देखें तो अगर इसी तरह से आगे चलता हुआ एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप में हुआ, ODI वर्ल्ड कप में हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, और इसी तरह से कप्तान एक दूसरे से हटकर जो है वो दिखाई दिए। आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीच में जो है वो राशिद खान को बिठाया गया, एक तरफ सलमान अली आगा, दूसरी तरफ सूर्या कुमार यादव को बिठाया गया। इसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं समझता हूं कि दोनों की जो सियासी दुनिया थी वो क्रिकेट में ख़त्म होती हुई हमें दिखाई देती। हम जो है वो देखते कि दोनों कप्तान एक दूसरे का वालेहाना इस्तकबाल करते, दोनों एक दूसरे से मिलते। जिस तरह से सूर्या कुमार यादव बाकी कप्तानों के साथ मिले, उसी तरह से पाकिस्तान के कप्तान भी सलमान अली आगा इसी तरह से दूसरे कप्तानों के साथ मिलते, इंडिया के कप्तान के साथ मिलते, और क्रिकेट की हद तक रखा जाता, खेल को जो है वो सियासत से जोड़ा नहीं जाता। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें 2-3 सवालात सलमान अली आगा से और सूर्या कुमार यादव से पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया, जो मैं समझता हूं कि उनका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है। पहले नंबर पर सलमान अली आगा और जो सूर्या कुमार हैं दोनों के साथ मुश्तरका जो है वो एक ही सवाल हुआ, जिसका जो है वो दोनों ने जवाब दिया कि इंडिया की टीम फेवरेट है। जिसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जवाब दिया कि मैंने ये नहीं सुना कि इंडिया की टीम फेवरेट है। ये उन्होंने एक अच्छी बात की है कि जब तक आप ट्रॉफी जीत नहीं लेते, जब तक आप मैचेस जीत नहीं लेते, तब तक आप अपने आप को फेवरेट नहीं कह सकते। और अगर इसी टाइम पर सूर्या कुमार यादव ने खुद को फेवरेट कहा होता तो हो सकता है कि अगले के मैचेस में उनको शिकस्त पड़ती, तो उनके इसी बयान के ऊपर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद की जाती, और हम लोग जो हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हम ही बैठकर उनकी उस बात का मजाक उड़ाते, और टीवी में उसके ऊपर मीम्स बनती, और उनको हर तरह से उनकी मीडिया भी ट्रोल करती कि पहले ये दावा कर रहा था कि फेवरेट टीम है इंडिया, अब इंडिया इवेंट से बाहर हो चुकी है, अब इंडिया पाकिस्तान से जो है वो हार चुकी है। तो इसके जो जवाब था वो सलमान अली आगा ने भी दिया। सलमान अली आगा ने कहा कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है, आप इसके साथ
कभी भी किसी को फेवरेट करार नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा कि अगर चैंपियंस जो एशिया कप है वो हम लोग नहीं जीतते और सिर्फ हमने ट्राई नेशन जीता तो इसका हमें जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली चैंपियंस जो एशिया कप है वो एक बड़ा इवेंट है और ट्राई नेशन सीरीज़ एक छोटी सीरीज़ है। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये चीज़ मैं भी समझता हूँ और बीइंग जर्नलिस्ट आप भी समझते हैं कि एशिया कप का जीतना कई जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ से बेहतर होगा। एशिया कप अगर हम जीतते हैं और 4 ट्राई नेशन सीरीज़ हार जाते हैं तो इसका इतना ज़्यादा दुःख नहीं होगा। अगर 5 या 4 हम लोग ट्राई नेशन सीरीज़ जीतने के बावजूद भी एशिया कप में फ्लॉप जाते हैं तो इसका हमारी टीम के ऊपर भी असर होगा और हमारी जो टीम के जो ऊपर जो काम करने वाले हैं, जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, उसको भी इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और उनको भी दुःख होगा कि वो उन्होंने जो एक मेन सीरीज़ थी, जो एक ट्रॉफ़ी थी, वो उन्होंने क्यों नहीं जीती। इसके बाद सूर्या कुमार यादव से ये भी पूछा गया कि आपने जो है वो बीइंग एज़ ए क्रिकेटर आपने सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा खेली हैं, लेकिन आपने कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं खेला है, आपको ये इवेंट मिला है, इसको आप किस तरह से खेलेंगे? तो उन्होंने जो जवाब दिया उन्होंने कहा कि जब सब कुछ अच्छे से चलता हुआ आ रहा है तो उँगली करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग साउथ अफ्रीका से जीते, जब हम लोग जो है वो इंडिया में जो है वो इंग्लैंड को हमने हराया, उसके बाद हमने श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया, तो इतनी अच्छी यादों के बावजूद हम लोग उसी जो है वो प्लान के तहत जाएँगे, उसी जो हमारा गेम अवेयरनेस है उसी के तहत जाएँगे। हम लोग ना जो है वो किसी तरह का कोई भी के टीम में चेंज करेंगे, ना अपने प्लान में चेंज करेंगे और ना ही हम लोग जो है वो किसी भी तरह का कोई ऐसी चेंज करेंगे जो हमें हमें जो है वो मुश्किल लगे या हमारी टीम के लिए मुश्किल लगे, ना जहाँ हमारी जो प्लेयर्स हैं उनको कोई मुश्किल लगे। तो जिस तरह से खेलते हुए आ रहे हैं, जो रिदम हम लोग जीतते हुए आ रहे हैं, उसी रिदम को लेकर चलेंगे और उसी जीत को कंटिन्यू करेंगे। तो ये दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों का हैंडशेक ना होना, दोनों का एक दूसरे के साथ बात ना करना, दोनों का एक दूसरे के साथ आंखें ना मिलाना, ये एक गलत रवायत है। मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए। आप इस हवाले से क्या आप कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।